फांसी दे दे, पैसे लेकर फांसी खा दे। अरे मैंने जीव में बहुत कितना दूध, अरे जब पार्लियामेंट आया, अरे इतने सरैया में दूध रखनी थी, अरे दूध भी नहीं, मैं नौकर को पाला रही हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। कौन लोग थे? मैं माँ हूँ। रस्सी कैसे? मेरे वो लग रही मोहर लग रही बात हुई, इन्होंने जान का मारा। जौन सी पार्टी दूसरी थी उससे भी पैसा लिया इन्होंने और इधर से भी खाया। इस जेली ना पुलिस वालों ने मिलकर काम करा। 10-12 आदमी मेरे चक्कर में लग रहा है। जब से मेरी बेल पास हुई है, इन्होंने नुका दिया तुझे खत्म करूंगा, तुझे काट दूंगा, क्या फांसी दूं, क्या कत्ल करूं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अभी हाल ही में एक खबर आपके बीच आई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला मुख्यालय पर जिला कारागार में एक शख्स की मौत की खबर। जेल प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इस शख्स ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। परिजनों के आने से पहले ही उसके शव को पोस्टमार्टम पर रखवा दिया गया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। यहीं से इस केस को लेके जो एक हालात सामान्य होने वाले थे वो असामान्य होते चले गए। फांसी दे दे, पैसे लेकर फांसी खा दे, फांसी दे दे, छोड़े लोग नहीं बराबर खत्म करता, उन्हें पाला क्या बहुत दिन आता था सिर्फ। अरे जीव ने सब लोग आया है, जीव ने बच्चे लेकर जाना पाला है। अरे दूध भी नहीं देता रे। अरे मैंने जीव ने बहुत कितना दूध, अरे जब पार्लियामेंट आया, अरे इतने सरैया में दूध रखनी थी, अरे दूध भी नहीं, मैं नौकर को पाला रही हूँ। अरे 9 महीने, अरे छोड़। सरकारी सिस्टम ने ही उस शव को पेड़ से उतारा और सील करके पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया। अब परिजनों का सवाल है, दीपक के रिश्तेदारों का, दीपक के गांव वालों का, दीपक के शुभचिंतकों का और इस सरकारी सिस्टम को गहराई से समझने वालों का सवाल यही कि अगर दीपक ने आत्महत्या की है तो दीपक के किसी परिजन को अंदर क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी मौजूदगी में उसके शव को क्यों नहीं उतारा गया। और ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए हंगामा बरप गया, हंगामा शुरू हो गया। दीपक के शव को लेकर इतना बड़ा हंगामा आज मचा हुआ है। यानी आज 11 मई है और कल 10 मई को ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास की ये घटना है कि जब इसकी आत्महत्या हुई है, यानी फांसी लगाई है। ये तो अभी क्लियर नहीं है कि फांसी लगाई है, आत्महत्या है या उसकी हत्या हुई है, क्योंकि ये 4 दीवारी के अंदर हुआ है, जेल के अंदर हुआ है, किसी के सामने नहीं हुआ है। जिन लोगों के सामने हुआ है वो सरकारी सिस्टम के जिम्मेदार आदमी हैं। ये वही सरकारी सिस्टम है जिन पर उसकी मौत का एक जवाबदेही बनती है। आके दीपक की मौत क्यों हुई है, ये उसी सरकारी सिस्टम की जवाबदेही बनती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है उस 4 दीवारी के अंदर तो वो सामने नहीं आएगा। बस यही सवाल दीपक के परिजन, दीपक के गांव वाले, दीपक के रिश्तेदार सब पूछ रहे हैं। और दीपक की मौत को लेकर ये जो सवाल खड़े हुए हैं, इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है। और हंगामा किस लेवल का है वो आप देख सकते हैं। जेल पर भी ये हंगामा हुआ, काफ़ी देर तक लोगों ने बात करने की कोशिश की। एसडीएम भी वहाँ पहुँची और भी मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचे, सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जब सारी चौकसी अंदर बरती जाती है, बाहर से कोई कैदी सामान नहीं ले जा सकता, एक पॉलीथीन तक अंदर तक नहीं ले जा सकता, किसी प्रकार का कोई बाहर से कपड़ा या कोई रस्सी नहीं ले जा सकता, कोई ब्लेड या धारदार कोई चीज़ ऐसी नहीं ले जा सकता, तो फिर ये आत्महत्या अगर हुई है, फांसी लगाने वाली, अगर फांसी लगाने वाली बात जेल से बाहर आ रही है तो वो फांसी लगी कैसे? उस फांसी को लगाने के लिए जो ज़रूरत का सामान था वो आया कहाँ से? और जेल के अंदर जो चौकसी व्यवस्था रहती है
जेल का जो स्टाफ अंदर रहता है वो कर क्या रहा था, और जेल के अंदर अगर इतनी घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं, जो उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है सरकार द्वारा, वो सीसीटीवी के निगरानी व्यवस्था कर क्या रही है? क्या उसमें भी झोल है? सीसीटीवी निगरानी की जो व्यवस्था उसमें भी झोल है, और अंदर की जो जेल प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें भी कोई झोल है, या फिर कोई और ही खेल है? ये सवाल लोगों के हैं, वो जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से। आत्महत्या हुई है तो कैसे हुई, आप कहाँ थे, और नहीं तो हत्या हुई है किसने की है, ये भी आप बताएंगे। इसीलिए हंगामा बरप रहा है। अब एक बात बताओ सर, जिस जेल के अंदर खाना भी बिना चेक करो नहीं जा सकता, कोई धारदार हथियार नहीं रहता, और उसमें कोई रस्सी वस्सी का कोई साधन नहीं रहता, तो उसमें भला बंदा सुसाइड कैसे कर लेगा? अब केवल हमारी सरकार से ये अरदास है, हमारी सरकार से जो प्रार्थना है, यो प्रार्थना है कि लड़के के मरने से 10 घंटे पहले की और लड़के के मरने के 10 घंटे बाद की जो वीडियो हो, एक तो हमें वो वीडियो मिल जाए, उस वीडियो के मुताबिक जो मुलजिम हो, चाहे वो कोई भी हो टू जेड, उस मुलजिम के खिलाफ 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ मुकदमा हो। जेल के परिसर से लेकर सड़क तक कई चौराहों पे ये हंगामा हुआ। कई संगठन के लोग दीपक के इस मौत को लेके आगे आए हैं। दीपक की जो मौत है वो एक आत्महत्या नहीं है, एक हत्या है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल लोग उठा रहे हैं, और इसी लिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये कल 10 मई तक का है। जेल प्रशासन चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम करा के अजल मजल करा दिया जाए, यानी अंतिम संस्कार करा दिया जाए। लेकिन दीपक के परिजन, शुभचिंतक, रिश्तेदार, ग्रामीण और संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग इस बात के विरोध पे अड़े हुए हैं कि जब तक इस मामले का कुछ खुलासा नहीं होता, ये मौत हुई तो कैसे हुई, आत्महत्या हुई तो कैसे हुई, और हत्या की तो किसने की, और दूसरी बात जो इसके लिए दोषी हैं वे दोषी सामने आए, और तीसरी बात जो दीपक जिसकी बेल हो चुकी थी, जो आज बाहर आने वाला था लेकिन वो जिंदा नहीं, उसकी लाश आई बाहर, वो मुर्दा आया। पत्नी और उसके 2 बच्चे आज लावारिस हालत में हैं। उनका क्या सरकार उनकी कुछ परवरिश के लिए कुछ इंतजाम करेगी? ये सवाल, ये मांग उस भीड़ के हैं, उस परिजनों के हैं, उस रिश्तेदारों के हैं जो पोस्टमार्टम हाउस पर आज जमे हुए हैं। उस लड़के के जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, अब उनका क्या होगा? वो जो जिसकी घरवाली 4 साल से इंतजार में बैठी थी कि मेरा आदमी या मेरा कोई, अपने बच्चों के इंतजार में बैठी थी, अब वो मर गई, वो लवारिस हो गए। तो घरवाली भी और 2 बच्चे। सरकार से ये अपील है कि उन बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में क्या सोच रही है सरकार, हमें इस बात का जवाब चाहिए। अगली खबर में इस मामले से जुड़ा हुआ ग्राउंड जीरो लेकर शीघ्र आपके बीच पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।